आसिफ जरदारी के खिलाफ 8 अरब की करप्शन का रेफरेंस दायर। मुश्ताक अहमद और निजी सोसाइटी में 8.3 अरब की गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस हुई। कराची के पोश इलाके में जायदादें खरीदी गईं जो आसिफ जरदारी की मिल्कियत हैं। मुल्जिम मुश्ताक अहमद को सेनेटर रुखसाना बंगश के कहने पर स्टेनोटाइपिस्ट भर्ती किया गया था। हमारा वज़ीर आज़म, हमारा कप्तान, जो हमारा लीडर है, उनके सामने जब हम हक़ाइक़ रखेंगे तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इंसाफ भी मिलेगा, हक भी मिलेगा। हम किसी जगह कोई फेवर नहीं चाहते। बर्फ पिघलने लगी। वज़ीर आज़म और जहांगीर तरीन के हम ख्याल ग्रुप की मुलाकात आज होगी। वज़ीर आज़म ने गवर्नर पंजाब को भी इस्लामाबाद बुला लिया। हम ख्याल ग्रुप जहांगीर तरीन की रहायशगाह पर मुशावरत के लिए जमा। राजा रियाज कहते हैं कि वज़ीर आज़म के सामने अपना मौक़िफ़ रखेंगे। उम्मीद है कप्तान इंसाफ देगा। कोई रियायत नहीं, इंसाफ चाहते हैं। शुगर स्कैंडल की तहकीकात। यूनुस ढाका को चीनी के एक्सपोर्ट से मुताल्लिक शामिल तफ्तीश करने का फैसला। नैब रावलपिंडी ने साबिक सेक्रेटरी तिजारत को 28 अप्रैल को तलब कर लिया। तमाम समरियां, सिफारिशात और पेपर वर्क का रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। रियासत मुखालिफ बयान केस में नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ गिरफ्तार। अदालत ने अबूरी जमानत मंसूख कर दी। लीगी रहनुमा फैसला सुनने से पहले ही अदालत से चले गए। पुलिस ने सगिया पुल के करीब से गिरफ्तार किया। जावेद लतीफ कहते हैं कि ये रियासती दहशतगर्दी है, नुकसान मुल्क को होगा। शहबाज शरीफ का रद्द अमल, कहा गिरफ्तारियों से हुकूमत की बौखलाहट जाहिर होती है। उम्मीद है अदलिया इंसाफ के तकाजे पूरे करेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर आज़म का कोरोना के बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश। कहते हैं कोरोना फैल रहा है, एहतियात बहुत ज़रूरी है। SOPs पर हर सूरत अमल दरामद कराया जाए। वज़ीर आज़म को कोरोना वैक्सीनेशन से मुताल्लिक भी ब्रीफिंग दी गई। वफाकी काबीना को कोरोना वैक्सीन की रिटेल कीमत की मंजूरी देगी। मुल्क में कोरोना से मजीद 142 मरीज जाँ बहक। 4,487 नए केसेस रिपोर्ट। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 10.2% रही। गुजरांवाला में कोरोना के लिए मुख्तस 81, पेशावर में 78, मर्दान में 73 और लाहौर में 69% वेंटिलेटर जेर इस्तेमाल। पेशावर में 89 और गुजरांवाला में 85% ऑक्सीजन बेड्स फुल। मार्च से 30 लाख वैक्सीन डोजेस खरीद की जा चुकी हैं। साइन कर ली हैं डील्स इजाफी 3 करोड़ डोजेस की। 17 लाख डोजेस जो हैं हुकूमत चीन की तरफ से बतौर तोहफा या बतौर ग्रांट आई थी। 20 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोजेस लग चुकी। सिर्फ अतिया की गई वैक्सीन पर इन्हिसार का तासुर गलत है। 30 लाख डोज खरीदी हैं, 3 करोड़ की डील हो चुकी। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं मुख्तलिफ ममालिक से ऑक्सीजन की इम्पोर्ट पर गौर हो रहा है। सिंध हाईकोर्ट रूसी वैक्सीन की कीमत मुकर्रर न होने पर बरहम। आप लोगों ने अदालती हुक्म को मजाक बनाया हुआ है। 10 दिन से क्या कर रहे हैं? सारे काम हो रहे हैं मगर वैक्सीन की कीमत मुकर्रर नहीं हुई। इसमें क्या रॉकेट साइंस है? अदालत के रिमार्क्स। हुक्म की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी। लाहौर के बेशतर सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स भर गए। सिर्फ 21 वेंटिलेटर्स खाली। अस्पतालों में ऑक्सीजन के इस्तेमाल में भी 5 गुना इजाफा। महकमे सेहत पंजाब का ऑपरेशन थिएटर्स मजीद 2 हफ्ते के लिए बंद रखने का फैसला। हाई रिस्क शहरों में लॉकडाउन की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। सिंध हुकूमत ने ऑक्सीजन की कमी के बायस सरकारी और निजी अस्पतालों में मामूल के ऑपरेशन पर पाबंदी लगा दी। बलूचिस्तान में तमाम आला और सानवी तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं कि कैम्ब्रिज इम्तिहान की इजाज़त सख्त SOPs के साथ मशरूत थी। इत्तलात के मुताबिक इम्तिहानी मराकज़ के बाहर इंतज़ाम करना मुश्किल है। हुकूमत का ऑक्सीजन सिलेंडर्स दरामद करने का फैसला। NCOC को आगाह कर दिया गया। वजारत सनत ने सिलेंडर्स दरामद करने का फैसला अस्पतालों में ऑक्सीजन की बिला तातुल सप्लाई जारी रखने के लिए किया। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर CEO स्टील मिल्स शुजा हसन की क़यादत
में टेक्निकल टीम स्टील मिल्स पहुंच गई। शुजा हसन कहते हैं हुकूमती कोशिशों से ऑक्सीजन प्लांट जल्द बहाल करने में कामयाब होंगे। एक तरफ कोरोना के मुहलिक वार तो दूसरी तरफ SOPs तार तार। बाजारों में मास्क और समाजी फासले नजरअंदाज। किसी ने इंतजामिया के डर से बराए नाम मास्क लगाया। लाहौर हो या फैसलाबाद, मुल्तान हो या पेशावर, शहरी कोरोना SOPs पर अमल करने में संजीदा दिखाई नहीं दे रहे। कोरोना से मुतासिर 16 शहरों में फौज ने एहतियाती तदाबीर पर अमल कराना शुरू कर दिया। लाहौर में फौज, रेंजर्स और पुलिस का फ्लैग मार्च। फैसलाबाद में भी पाक फौज और पुलिस का फ्लैग मार्च। सिंध काबीना ने सिविल इंतजामिया की मदद के लिए पाक फौज की खिदमात लेने की मंजूरी दे दी। SOPs पर अमल न करने पर पेशावर में 160 से जायद अफराद गिरफ्तार। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 239 और चिन्योट में 6 मुकदमा दर्ज। कई शहरों में सैकड़ों दुकानें सील। मार्केट कमेटी के रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन जारी न करने पर सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच का वजीर आला सिंध समेत पूरी काबीना की तनख्वाह बंद करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, सेक्रेटरी फाइनेंस की तनख्वाह भी बंद करने का हुक्म। अदालत ने कहा कि जब तक रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन नहीं मिलेगी, काबीना को भी तनख्वाह नहीं मिलेगी। लाहौर सिविल कोर्ट में जाती उम्रा राजी केस की समाअत। इंतकाल मनसूखी के खिलाफ हुक्म इम्तना में 6 मई तक तौसी। फरीकैन को दोबारा नोटिस जवाब तलब। दरखास्त गुजार का मौक़िफ है कि जाती उम्रा की राजी सरकारी नहीं, 127 कनाल राजी का इंतकाल हक़ाइक़ के बरअक्स मनसूख किया गया। पंजाब ने कम से कम माहाना उजरत में 2000 रुपए इजाफा कर दिया। मजदूर की माहाना उजरत 17,500 से बढ़ाकर 19,500 कर दी गई। कम से कम यौमिया उजरत 750 रुपए मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन भी जारी। कराची के इलाके करीमाबाद के करीब ट्रक ने 3 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। मुश्तइल शहरियों ने ट्रक को आग लगा दी। ड्राइवर गिरफ्तार, जख्मी अस्पताल मुंतकिल। नए पाकिस्तान में टैक्स दहंदगान तनख्वाहदार तबके के लिए महंगाई और टैक्स चोरों के लिए रिलीफ है। नून लीग ने अपने दौर में 135 खानदानों को 43 अरब और PTI ने 56 खानदानों को 20 अरब से जायद की एमनेस्टी दी। एमनेस्टी स्कीम्स देने वाले बताएं आम आदमी के लिए क्या किया। बिलावल भुट्टो का सवाल पूछा, क्या मजदूर किसानों से सब्सिडी छीनकर अमीर तबके को नवाजना तब्दीली है? ऑपोजिशन इंसानी जिंदगियों पर भी पॉइंट स्कोरिंग से बाज ना आई। कोरोना पर सियासत करना बेहिसी और संग दिली की इंतहा है। वजीर आला पंजाब कहते हैं कि ऑपोजिशन के सीने में दिल नहीं, इख्तिदार की हवस है। दुखी इंसानियत को तन्हा छोड़कर सियासत करना काबिल मजम्मत है। कौम ऑपोजिशन के इस रवैये को कभी माफ नहीं करेगी। मरियम नवाज ने कहा था इमरान खान 5 साल पूरे करें ताकि इन्हें बुलाने वालों को पता लगे। शाहिद खान अब्बासी की वजाहत, कहा PP अपना रास्ता दुरुस्त करे, PDM में वापस आने का चांस मौजूद है। एतमाद नहीं होगा तो PDM में जगह नहीं। एहसन इकबाल बोले, लगता है एक नहीं 10 पाकिस्तान है, हम जेलें भुगत रहे हैं। करतारपुर पर कोई इनसे सवाल नहीं पूछता। नाअहल दरबारियों ने अवाम का नहीं हमेशा जाती माल मलहूज़ खातिर रखा। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल अरस्तु आज़म के नज़दीक कोई जुर्म ही नहीं। शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल, कहा एहसन इकबाल इखलाकियात और इकॉनमी पर भाषण देने के बजाय करप्शन का जवाब दें। रेंजर्स और पुलिस वोटों की गिनती में शरीक होगी, ना ही इंतखाबी सामान तहवील में लेने की मजाज होगी। इलेक्शन कमीशन ने NA 249 के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। अहलकार अपना रवैया मोतसिबाना और जानिबदाराना रखेंगे, ना प्रिजाइडिंग अफसर के काम में मुदाखलत के मुजाज होंगे।
सुप्रीम कोर्ट का FIA के 53 मुलाजमीन फौरी फारिग करने का हुक्म। DG FIA से 15 दिन में रिपोर्ट तलब। पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्ती न होने वालों को फारिग करने की हिदायत। वजीर आला सिंध ने रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम के लिए 24 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। स्ट्रीट डॉग पकड़कर वीडियोस अस्पताल में वैक्सीनेशन की जाएगी। काबीना ने सिंध वाटर एक्ट 2020 और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को डिविजनल सतह पर मुंतकिल करने की मंजूरी भी दे दी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। स्टेट बैंक रोशन डिजिटल पाकिस्तान के तहत 2 नए मंसूबे ला रहा है। फैसल जावेद कहते हैं कि रोशन अपनी कार और रोशन समाजी खदमत के मंसूबे लाए जाएंगे। वजीर आजम जुमेरात को 11 बजे समंदर पार पाकिस्तानियों से खिताब करेंगे। कोरोना ने भारत में पंजे गाड़ लिए। मजीद 3,23,000 केसेस रिपोर्ट और 2700 अमवात हुई। नई दिल्ली में अमवात छुपाई जा रही हैं। मीडिया ने भांडा फोड़ दिया। 1000 अफराद की मौत का डेटा गायब होने का इंकशाफ। नई दिल्ली में एक हफ्ते के दौरान 3000 से ज्यादा लाशें जलाई गईं। ईरान के वजीर खारजा की लीक ऑडियो ने हलचल मचा दी। ऑडियो में जवाद जरीफ ने पासदाराने इनकलाब पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि फौज खारिजा पॉलिसी पर हावी है। उसी ने ईरान को रूस की एमा पर शाम की जंग में धकेला। कासिम सुलेमानी अक्सर उनके पास मुतालबात लेकर आया करते थे। शाम में असलहा और फौज पहुंचाने के लिए सिविलियन तैयारों का इस्तेमाल किया गया। ईरान की वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल, कहा जवाद जरीफ के बयानात को सियाक व सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है। जरूरत पड़ी तो पूरा इंटरव्यू शाया करेंगे। और T20 के बाद कौमी टीम ने टेस्ट सीरीज के लिए कमर कस ली। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए खिलाड़ियों की हरारे में भरपूर प्रैक्टिस। पहला मैच 29 अप्रैल से शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 8 साल बाद जिम्बाब्वे में टेस्ट सीरीज खेलेगी। अब तक खेली गई 8 सीरीज में से पाकिस्तान 6 में कामयाब रहा।